वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7 एसएससी बोर्ड मैथ 1 का, जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है। जॉइंट बार ग्राफ चैप्टर 7 है, प्रैक्टिस सेट 30। ठीक है, उसके पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करवाएंगे, जिसके बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो आप समझेंगे नहीं, बेसिक आपको समझेगा नहीं, है ना, मेन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, तब तक आप प्रैक्टिस सेट पे नहीं जा सकते, समझ ही नहीं आएगा। सो दिस इज योर लेक्चर 1। इसके पहले हमने आपको चैप्टर 6 तक के टोटल क्लियर करवा दिया। आपने ऑलरेडी देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए हेलो स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एवरीथिंग अवेलेबल है। ओके, सो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। जॉइंट बार ग्राफ। अब ये जॉइंट बार ग्राफ क्या है, उसके पहले आपको समझना है। आपने ऑलरेडी देखा होगा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है, जिसमें सिंगल वे में, है ना, सिंगल ग्राफ में आप पहले चार्ट ड्रॉ करते थे, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती थी जिसको ग्राफ के जरिए क्या किया जाता था, रखा जाता था सामने में। ग्राफ के जरिए रखने से बहुत ईजी होता था हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन समझने में, करने में और उसे पढ़ने में। इंस्टेंटली हम समझ सकते हैं उस ग्राफ के जरिए। ग्राफ क्या है, ग्राफ पेपर भी आपने ऑलरेडी देखा है। तो पहले हम सिंगल ग्राफ बनाते थे, अब हम उसे ही जॉइंट ग्राफ के जरिए। तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके ही टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल है। ओके, देखिए अजेस विद प्रोडक्शन एंड विजेस विद प्रोडक्शन। आप टेक्स्ट बुक में देखिए चैप्टर 7 ऑलरेडी आपको समझ आ रहा होगा, पेज नंबर 51। ओके, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसे ही हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, एजेस विद प्रोडक्शन एंड विजेस विद प्रोडक्शन, दोनों का भी दिया है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये जो विद प्रोडक्शन दिया है ना, ईयरली मतलब 2011 में अजय का कितना प्रोडक्ट हुआ था, कितना उत्पादन हुआ था, और विजय का कितना हुआ था। तो ये हमने क्या किया, हमें इसका ग्राफ बनाना है, दोनों के विद प्रोडक्शन का ग्राफ बनाना है। हमें इजिली इन्फॉर्मेशन बताया ना हमने कि क्या है, इसे जब ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमें समझना बहुत ईजी हो जाता है। क्लियर है? तो ये अजय का विद प्रोडक्शन आप देखिए, आप सब देख सकते हैं, सब आपके सामने में। अजय का विद प्रोडक्शन 2011, 12, 13 एंड 14। ईयर इज आल्सो 2011, 12, 13 एंड 14। ओके, तो आपको क्या करते, ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें ईयर्स, स्कूल्स नेम्स, जो कुछ भी ये लिखा जाता है, और वाई एक्सिस में क्या लिखा जाता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, कुछ चीज़ होती है जो कि जैसे क्विंटल्स में, लीटर्स, मिलीलीटर जो भी हो, या स्टूडेंट्स के जो नंबर्स है वो सब लिखे जाते हैं। तो अभी हम जो विद प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो बस इससे बेसिस में क्या है, ईयरली 2011 में अजय का जो वीट प्रोडक्शन है वो कितने क्विंटल हुआ, तो क्विंटल्स हम यहाँ लिखेंगे, ईयर हम यहाँ लिखेंगे। अजय का वीट प्रोडक्शन 2011 में कितना हुआ, 40 क्विंटल, है ना, 40 क्विंटल। क्विंटल आपका लिखा है ऑलरेडी, देखिए यहाँ, तो 40 क्विंटल किसका है, अजय का वीट प्रोडक्शन। क्लियर हुआ? अब देखो सबसे पहले तो देखो ये जो ग्राफ बनाया जाता है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो स्केल लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे ऑलवेज आपका स्केल रहेगा, जिसको आपको यहाँ पे सीन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसा करते करते आप जितना आपको क्विंटल्स दिया है वहां तक आप लेंगे। तो ये ऑलरेडी तो आपको बनाया हुआ दिया है, आप टेक्स्ट बुक में जब प्रैक्टिस सेट में जाएंगे ना, या और इसके बाद और एक आध एग्जांपल जब हम आपको बताएंगे तब समझ में आएगा कि इसे कैसे बनाया जाता है। ये ऑलरेडी बना है आपके पास। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तब आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेजरमेंट हम किस बेस पे है। क्लियर हुआ? अभी ऑलरेडी गिवन है, अभी इतना माइंड मत कीजिए। सो अब आगे देखिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल, मतलब अजय का जो वीट प्रोडक्शन है 2011 में कितना है, 10, 20, 30, 40, आगे 40 क्विंटल इसका वीट प्रोडक्शन। ओके, देन 2012 में 50 है, 2013 में 45 है, देखिए सॉरी 40 है, दोनों भी सेम है। 2013 में भी इसका 14 हुआ एंड 2014 में इसका 45 क्विंटल। ये हो गया अजय का। दिस इज योर सिंगल ग्राफ, है ना, एक सिंगल ग्राफ बना है जिसमें ये अजय का वीट प्रोडक्शन सीन है। अब सेम वैसे ही प्रोसीजर है आपका किसका, विजय वीट प्रोडक्शन में, और ये स्केल लिखना कंपलसरी है। ओके, मस्ट है, लिखना जरूरी है। अब देखो ये जो आपने स्केल लिखा, ये वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे यूज किया। पहले हमने अजय का से बता दिया, अब यहाँ पे आ गया विजय में। ठीक है, विजय का वीट प्रोडक्शन 2011 में कितना है, 40 क्विंटल, 2012 में 55। ठीक है, बस आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, ये 30 है 2013 में, एंड 2014 में कितना है, 40। ओके, 45। तो ये जो वीट प्रोडक्शन है आपको डिफरेंट वेज में समझ में आ रहा है कि अजय में का कितना उत्पादन हुआ, इसका कितना उत्पादन हुआ। लेकिन क्या होता है, इसे हम अदर वे से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि हम जॉइंट बार ग्राफ करते हैं। क्या होता है, कुछ कुछ आपसे जैसे पूछा जाएगा कि दोनों के वीट प्रोडक्शन में जो डिफरेंसेस हैं किस ईयर में कितने हैं, तो ये देखने के लिए पहले आपको ये ऊपर का चार्ट देखना पड़ेगा, ऊपर का एक ग्राफ देखना पड़ेगा। फिर आप ग्राफ पेपर आपकी जो कॉपीज रहती है उसमें ग्राफ 1 साइडेड होते हैं ना, तो एक साइड में आप अजय का देखेंगे, फिर सेकंड साइड में आप विजय का देखेंगे, कंफ्यूजन अलग होता है ना, एंड होते बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उसके लिए एक ईजी वे बनाया गया है जो कि है जॉइंट बार ग्राफ। जॉइंट बार ग्राफ इन द सेंस, ये दोनों को क्या हम एक में
कन्वर्ट कर सकते हैं, एक में बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम जॉइंट बार ग्राफ कहते हैं। मतलब ये जो अजय का वेट प्रोडक्शन है और ये विजय का वेट प्रोडक्शन दोनों 2011, 12, 13 एंड 14 है ना, वो ईयर्स के बेस पे आप के साथ में कंपेयर किया जा रहा है अजय और विजय का। 2011, 12, 13 ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना करके रखा है, ध्यान दीजिए आपके टेक्स्ट बुक में भी है। टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स रहते हैं ना उससे हम और इजीली क्लियर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके पास है, अभी आपको वो नहीं समझ आया होगा, बट जैसे जैसे हम आपको समझा रहे हैं आप क्लियर हो रही होगी वो चीज़ कि हमने किया क्या है। क्लियर है? ओके सॉरी, देखिए 2011 यहाँ देखिए अजय एंड विजय's वेट प्रोडक्शन, स्केल हमने 1 सेंटीमीटर 10 क्विंटल इक्वल टू 10 क्विंटल लिया है क्योंकि दोनों का भी सेम है, ठीक है। और प्रोडक्शन क्विंटल में है, यहाँ आपका ईयर है एक्सेस में। बस हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है 2011 में अजय का वेट प्रोडक्शन कितना है 40 क्विंटल, ये आ गया आपका 40 क्विंटल। अब एक चीज और ध्यान रखना, कुछ चीजों का ध्यान रखो कि ये जो इसकी विड्थ है, ये विड्थ आपकी सेम होनी चाहिए, हाइट सेम हो कोई कंपल्सरी नहीं है ना। हाइट सेम होगी तो फिर मतलब ही क्या है, मतलब कम ज़्यादा जहाँ जैसा होता है वही तो हमें स्टील करना है, वही तो हमें समझना है, उसके लिए तो हम ये चार्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो विड्थ है ना ये आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जॉइंट बार ग्राफ भी बनाएंगे तो ये विड्थ आपकी सेम ही रहेगी, बताते हैं अभी। हमसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फ्री हैंड से बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे, आपकी जो ड्राइंग है वो एकदम एक्जैक्ट होनी चाहिए, ओके। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, पेंसिल्स आप अपने पास रखिए, ग्राफ पेपर अपने पास रखिए, समझिए, पहले देख लीजिए और फिर बाद में वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अजय का वेट प्रोडक्शन 40, चलिए 40 क्विंटल, ये हम आ गए अजय का वेट प्रोडक्शन। क्लियर है? एक और दो को बताएंगे, बाद में आप खुद से कर सकते हैं। ये हो गया अजय का वेट प्रोडक्शन। विजय का वेट प्रोडक्शन दिस इज ऑल्सो 40 क्विंटल, सो बोथ आर सेम। देखिए ये कैसा बन रहा है, ये कहलाता है जॉइंट बार। ये अजय का हो गया, ये विजय का हो गया, बट आप समझेगा कैसे, ये समझना कैसे वो हम बाद में बताएंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला अजय, सेकंड विजय, इतना ध्यान रखिए, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलो यहीं से बता देते, कोई बात नहीं। ये हमने अजय के में लाइन ड्रॉ कर दी, विजय का हमने प्लेन छोड़ दिया। क्लियर हो गया? अब आइए 2012 में अजय का 50 है एंड विजय का 55। चलिए ये अजय का 50 हो गया, ये विजय का हो गया 55। हमने फ्री हैंड से बनाया, एक्सेक्ट नहीं बना, बट आप टोटल एक्सेक्ट बनाएंगे। ये हो गया 55, तो अजय का मिल गया आपको। अजय के में लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये अजय का है, ओके। बस ऐसे ही 13 एंड 14, 13 में कितना है, अजय का 40 है एंड विजय का कितना है 45, ठीक है। अजय का 40 एंड विजय का 45। देखिए कि हमारे लिए इजी कैसे होता है, ओके। 2014 में कितना है, ये एक का 45 ईयर एंड इज 40। अभी ये सिर्फ समझना है ना, आप रफ के लिए अपने समझ के लिए बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये 40 एंड हियर इज 45, टेक्स्ट बुक में आपका सॉरी ये आपका 45 है ना, हाँ, और ये आपका 40 हो गया। क्लियर? ये जितने भी लाइन ड्रॉ किए हुए हैं वो ग्राफ किस उसे वो बार, इसे बार कहा जाता है, याद रखिए ये बार्स 1 2 3 4, हियर इज 4 बार्स, हियर इज ऑल्सो 4 बार्स, और यहाँ पे टोटल आपके 8 बार्स होते हैं, ओके। तो ये जो बार ड्रॉ किया जाता है किस में ड्रॉ किया जाता है, ग्राफ में ड्रॉ किया जाता है, ओके। चलिए अब हमें ये से समझना है, तो ये जो सिंबल है ये आपको यहाँ बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि कौन सा किसका है, ठीक है। तो यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपका अजय और ये हो गया आपका विजय, हो गया। बस आपने ये किया, सबको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा अजय का है कौन सा विजय का। ये आपको सीन करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, है ना, कि हमने कौन सा ग्राफ कौन सा बार इसके लिए बनाया है। क्लियर हो गया? तो बस ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका जॉइंट बार ग्राफ, और इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। बस अब क्या है आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, इससे रिलेटेड हमको कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। हमने क्या कहा था, अलग अलग आपको सर्च करना पड़ता है क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा कि अजय और विजय, ठीक है। उसके 2012 में उन्होंने कितने क्विंटल वीट प्रोडक्ट किया, तो 2012 बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कितना इजी पड़ता है, अजय ने 50 और यहाँ 55, यहाँ आप ढूंढते बैठेंगे ये 50 है, यहाँ 2012 कितना है, बहुत डिफरेंस आ रहा है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे क्लियर की जा रही है कि ये जॉइंट बार ग्राफ में आपको कितना इजी हो जाता है, कोई हैक्टिक नहीं रहता है इसमें, है ना। ये हमारे बहुत मतलब कंपेरिजन को इजी बना देता है, जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना उसमें कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 2013 में क्या हुआ, इसका 40 है और ये विजय का 45 है। अब आपसे डिफरेंसेस पूछेगा कि दोनों के बीच के
प्रोडक्शन में डिफरेंसेस कितना है, तो क्या करेंगे आप 45 माइनस 40, तो 5 क्विंटल का डिफरेंसेस आ रहा है, 5 क्विंटल का डिफरेंसेस आ रहा है विजय के में। क्यों? क्योंकि विजय का प्रोडक्शन ज़्यादा है 2013 में। क्लियर हो गया? इजी है। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वीट। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वीट देख लीजिए, आपको फर्स्ट में दिख रहा है कौन से ईयर में इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वीट, मतलब सेम क्विंटल इन्होंने किस ईयर में किया, तो 2011 में। क्लियर हो गया? 2011 में। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इन ईयर 2014 हु प्रोड्यूस मोर वीट। सबसे ज्यादा वीट किसने प्रोड्यूस किया 2014 में? देख लीजिए, यहाँ देख करके ही समझ में आ रहा है, अजय का। सिर्फ नेम लिखना है आपको, ये नहीं पूछा कि कितना किया, सिर्फ नेम बताना है बस। थर्ड क्वेश्चन में इन ईयर 2013, समझ आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे साइड में क्वेश्चन है आपकी। तो 2013 में हाउ मच वीट डिड अजय एंड विजय ईच प्रोड्यूस। कहाँ पे? 2013। चलो ये 2013 का है। हाउ मच, कितना कितना किया, चलिए सीधे सीधे देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये 40 आपका अजय का हुआ और 45 आपका विजय का, बस। क्लियर है? इजी है। तो ये एक एग्जांपल आपका कंप्लीट होता है। चलिए चलेंगे फिर सेकंड एग्जांपल पे, इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो चलो सेकंड एग्जांपल में आते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको क्या दिया गया, देखो फर्स्ट आपको समझ आया ना, अजय और विजय का हमने पहले सिंगल ग्राफ बना के बताया था और फिर उसे जॉइंट ग्राफ में कैसे ईजी वे में समझा जाता है और क्यों हमारे लिए वो इतना ज़्यादा ईजी हो जाता है कि सिंगल ग्राफ से हम जॉइंट ग्राफ बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन पुणे फॉर 5 डेज। 5 दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ का? पुणे का। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये ग्राफ बना के गिवन है, आपको ग्राफ बनाया गया है, स्केल्स भी मिले हुए हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऐसे किया गया है, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। ओके, एंड टेम्परेचर आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे आपको डेज मिलेगा। क्लियर है? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी बना हुआ है और आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि आप मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ देख रहा है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, हमने क्या कहा, ये जो आपको बार ग्राफ बना है, ये जो जॉइंट बार ग्राफ बना है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन कभी भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, दो के बीच का डिफरेंसेस पूछा जाता है, या किस डेज में क्या हुआ, किस ईयर में क्या हुआ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्व आपको करना है। सो रेडी रहिए हर चीज़ के लिए। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये एक्स एक्सिस पे 5 डेज का आपको लिखा है। 5 डेज पुणे का टेम्परेचर है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर और कम से कम टेम्परेचर कितना था, है ना, उस दिन। मंडे को ज़्यादा से ज़्यादा कितना था आपका 33 था, कम से कम कितना था 18। बस सेम ऐसे ही है यहाँ पर क्या दिया आपको, ट्यूसडे में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आपका कितना था, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 28 अप्रॉक्स बोल रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 28 था एंड ईयर इज 18 के करीब था। तो बस ये आपको पैराग्राफ ऑलरेडी गिवन है, आपको बस ये क्वेश्चन के आंसर देना है। अब आप देख रहे होंगे 3, 4, 5, 6 है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कहाँ गए, टेक्स्ट बुक में देखिए आप, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है इसलिए हमने लिखा नहीं है, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो ईजी है वो हम आपको ऑलरेडी मुंह बता देते हैं, आप तुरंत लिख सकते हैं, एबिलिटी है आपके में, स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट है। तो देखिए ये रीडिंग जॉइंट बार ग्राफ, आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने नहीं लिखा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट डाटा इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। तो अब ये क्या हम लिख के बताते हैं, व्हाट डाटा शो ऑन एक्स एक्सिस, डेज, बस लिखेंगे डेज आर शोन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या शो किया गया है, डेज। और सेकंड क्वेश्चन जस्ट उसका अपोजिट, व्हाट डाटा शो ऑन वाई एक्सिस। तो व्हाट डाटा शो ऑन वाई एक्सिस, टेम्परेचर आर शोन इन वाई एक्सिस। बस ये दो क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर लिखे नहीं है, आपको बता दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा है एंड कौन सा डेटा वाई एक्सिस पे, बस ये दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच डे हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से दिन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। बस ग्राफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा देखने से। हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब ये आपका हाईएस्ट वाला है। अब ये सब में से हाईएस्ट कौन सा है, ये आपको यही दिख रहा है। ठीक है, तो कहा था हाईएस्ट टेम्परेचर इज ऑन मंडे, द हाईएस्ट टेम्परेचर वॉज ऑन मंडे, मंडे को था। ठीक है, अब ऑन विच डे इज द मिनिमम टेम्परेचर द हाईएस्ट, और मिनिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ था, ये तो नहीं देखा। ठीक है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर। अब मिनिमम टेम्परेचर हाईएस्ट का मतलब क्या है, ये सारे मिनिमम टेम्परेचर आपके, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा है, तो यही दिख रहा है वेडनेसडे। तो क्या लिखेंगे आप, मिनिमम टेम्परेचर वाज हाईएस्ट ऑन वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे को ये ना। ओके, अब आगे क्या देखना है आपको, फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाइए। बहुत ईजी है, ज़्यादा आपको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, ग्राफ देखना है, आंसर मिल जाएगा। सब आंसर यहीं अवेलेबल है, सिर्फ आपको देखना है। अब देखो, ऑन थर्सडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। हाँ, ये समझने के लिए है।
चलो एक बार देखो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, समझो। आया कुछ समझ में? ऑन थर्सडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। सिर्फ थर्सडे को देखना है आपको। आ जाइए थर्सडे में, ये है आपका थर्सडे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ये कितना है आपका, हाँ ये 30 है, ठीक है। आपका थर्सडे 30 नहीं, सॉरी थोड़ा सा 30 से कम है, 29 के करीब है ना, 29.5, ये आपका 29.5। चलिए इसका आंसर हम बता दें, आंसर्स बताते रहे फिर रब करेंगे क्योंकि हमको आगे पता है। 29.5 आपका क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर आपका कितना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे 14.5, ठीक है। नहीं आपकी बुक में हाँ 15, ये 15 है आपका, ठीक है, ओके। तो -15 तो क्या करेंगे, क्या आएगा आपका आंसर 14.5। 14.5 क्या है, ये डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर किस में रहता है, डिग्री सेल्सियस में रहता है ना, इतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। तो 14.5 आपका आंसर आएगा, 14.5 डिग्री सेल्सियस। इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे आप, 29.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। समझ आ गया, मतलब क्या कहा जा रहा है आपसे, जो थर्सडे को आपको मैक्सिमम और मिनिमम है जो टेम्परेचर है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस इन द सेंस माइनस, दोनों में दोनों का जितना भी टेम्परेचर है उसमें माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा, वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो 14.5 डिग्री सेल्सियस इज आवर आंसर, ये जो कि दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डे इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द ग्रेटेस्ट। कौन से दिन में इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द ग्रेटेस्ट। चलो डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज हाईएस्ट ऑन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों की आपको थर्सडे में ही मिलेगा। मतलब ये दोनों के बीच का में सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस किसके बीच में पूछा जा रहा है, ये दोनों के बीच में उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये आपका ये जो टेम्परेचर है ये थोड़ा ऊपर तक है, मतलब बस थोड़ा ही कम है। ये दोनों के बीच में भी उतना डिफरेंस नहीं है, इसमें भी उतना डिफरेंस नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये दोनों, ये मैक्सिमम टेम्परेचर और ये मिनिमम टेम्परेचर, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन द सेंस ये आपका डबल, ठीक है, समझ लीजिए। देखिए ये इसका डबल हो गया है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा कब हुआ था, थर्सडे में। हो गया क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा। फिर से देखो, ऑन विच डे इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा कब हुआ है ना, सबसे ज़्यादा थर्सडे में हुआ। मिनिमम टेम्परेचर का जस्ट आधा, सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर का जस्ट आधा मिनिमम टेम्परेचर है। और ये कैसे हैं, ये जो मिनिमम टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर से थोड़े कम है, ज़्यादा कम नहीं है, यहाँ पर भी ज़्यादा कम नहीं, यहाँ भी ज़्यादा कम नहीं, लेकिन ये जस्ट इसका हाफ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द ग्रेटेस्ट ऑन थर्सडे। हो गया क्लियर। तो ये सेकंड एग्जांपल भी आपका क्लियर हो गया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोटिस करवा रहे हैं। समझ आ रहा, नहीं आ रहा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए। और समझ आता है, हमारे पढ़ाना भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए। हमें भी आप इतनी मेहनत से जो वीडियोस बनती है ना, कम आपके लिए बनती है, तो थोड़ा सा वीडियो आप अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या हमें मोटिवेट करते हैं, हमें जब मोटिवेशन मिलेगा तो और पढ़ाने की इच्छा होती है। हम तो वैसे भी पढ़ाएंगे, हमें पता है कि हम भरपूर कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने की, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट समझाने की। फिर भी अगर कुछ चूक होती है तो प्लीज़ आप आगे आके खुद से कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि कहीं कहाँ गलती है ना, या जो भी नहीं समझ आ रहा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया, आंसर्स हमने पूरा बताया। ये आप ये मत समझिए कि ये एग्जाम्पल में है तो ये नहीं आएगा। जनरली आपको क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं और ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। अभी है आपको ऑलरेडी क्या है, ये ग्राफ बन के मिला हुआ है आपसे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको क्या कहा जाएगा, आपके प्रैक्टिस सेट में जाइए, प्रैक्टिस सेट में देखिए आपको एक भी ग्राफ बने हुए नहीं मिलेगी, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। हार्ड होगा, कोई टेंशन नहीं, हम हैं पहले से नोट डाउन कर जाए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ 4 schools in Babulgaon in the year 2014-15 and 2015-16 was are as follows. Okay, मतलब एक बाबुलगांव एक प्लेस है जहाँ पे 4 schools के चिल्ड्रंस के द्वारा क्या किए गए, चिल्ड्रन के द्वारा
सैपलिंग्स प्लांटेड किए गए, मतलब पौधे लगाए गए, छोटे छोटे जो पौधे प्लांट लगाए जाते हैं ना वो। तो स्कूल 2014-15 और 2015-16 स्कूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो स्कूल नंबर 1 ने 2014-15 में के चिल्ड्रन ने 80 सैपलिंग्स प्लांट किए, 2015-16 में 75 प्लांट किए। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सेम स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 3, स्कूल नंबर 4, मतलब ये आपको डेटा गिवन है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। आपको बार ग्राफ बनाना है। अभी हमने आपसे क्या कहा था कि आपको बार ग्राफ बना हुआ दिखता है, फिर क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चन को देखकर, उस बार ग्राफ को देख के आपको सॉल्व करना है। अभी आपसे क्या कहा गया है कि आपको पूरा डेटा दिया गया है ना, पूरा डेटा दिया गया है, आपको इससे देख करके एक जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको या तो बार ग्राफ बने बनाए मिलेंगे और या तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो अभी आपको देखो टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्व हमेशा बना हुआ मिलेगा, आप देख करके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लेंगे। आपको क्वेश्चन में आपको डेटा मिलेगा और आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, और ग्राफ में थोड़ा सा भी इधर से उधर कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। पेंसिल आपकी शार्प होगी, पॉइंट टू पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे। आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, हम यहाँ पे फ्री हैंड में चॉक से ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है क्योंकि आप फ्री हैंड से कर रहे हैं। और आपके पास तो ग्राफ पेपर भी है ना, ग्राफ पेपर है, पेंसिल्स है, स्केल है, एकदम एक्जैक्ट आप उसमें ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में क्या रहेगा आपका, एक्स एक्सिस में रहेगा हमारा स्कूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, मतलब स्कूल्स। ओके, स्कूल्स रहेंगे, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब इनके बीच का डिफरेंस हमको ये हमारा ये हो गया 0, ठीक। तो अब हमें देखना है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 95, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना, जो स्कूल नंबर 1, 2, 3, 4 जो आपने लिया है ना, तो नंबर ऑफ सैपलिंग्स, कितने सैपलिंग्स लगाए गए, तो 95 तक के सैपलिंग्स लगाए गए, हम 100 तक का ले सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग्स, इतना मान के चल सकते हैं। तो 100 तक क्या हमारा आएगा, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके ओके, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये बिल्कुल लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है, ठीक है। 10, 20, 30, 40 आप खुद से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो और दिखाइए। 70, 80, 90 एंड 100। चलिए ये बना के बताते हैं, ये डेटा आपको बनाना है। ये जो बार्स है ना, ये आपको बनाना है, ठीक है। फिर हम जो बनाएंगे उससे आपको मैच करना है कि रियल में आपको बना कि नहीं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या आता है ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ सैपलिंग्स, नंबर ऑफ सैपलिंग्स, कितने कितने सैपलिंग्स लगाए गए। सैपलिंग्स मतलब पता है ना, जो छोटे पौधे लगाए जाते हैं। ओके, अब ये आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या कहा था हमने, स्कूल नंबर, स्कूल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आप स्कूल नंबर 1, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी बार्स आप बनाते हैं उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एक अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रखते हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ पर सेकेंड लगेगा। ट्राई करेंगे, चलिए एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से। तो देखिए आपने जो बनाया और हमने जो बनाया मैच कीजिए, बहुत ईजी है। सिर्फ इस डेटा को देखना है और हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमने क्या किया हमने 14 एंड 15, या ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हमने आपको बता दिया था क्या होता है ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या क्या आपको पुट करना है, स्कूल्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सैपलिंग्स। नंबर ऑफ सैपलिंग्स आपको ऑलरेडी गिवन है, पूरे डेटा गिवन है, और आपको स्कूल्स जो किस किस सन में, 2014-15 एंड 2015-16 में। तो 2014-15 में आपका स्कूल नंबर 1 ने 80 सैपलिंग्स लगाए थे, 18 स्टूडेंट्स ने 80 लगाए थे, ये आपका हो गया। अब 2015 एंड 16 में 75 लगाए थे, तो ये 70 से ऊपर 80 से नीचे की आपका आगे 75, ठीक है। मिल गया आपको स्कूल नंबर 1 का क्या टोटल सैपलिंग्स के कितने लगाए थे 2014-15 एंड 2015-16 में। हो गया क्लियर? बस सेम प्रोसीजर आपका वही है। और हमने क्या कहा था आपको, स्केल भी बताया था। वाई एक्सिस पे स्केल रहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 10 सैपलिंग्स लिया था, क्लियर। और यहाँ हमने देखिए अभी हमने किया नहीं, आपको समझाने के लिए रख रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी हमने बता दिए, फिर भी आपको ये जो एग्जाम्पल्स चल रहे हैं इसलिए आपको एग्जाम्पल्स में बार बार क्लियर करवाने के लिए थोड़ा धीरे चलते हैं। ये जो हमने फिलअप किया है, ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन क्या है आपका, फर्स्ट लाइन आपका क्या है, 14-15 में जितने भी सैपलिंग्स 4 स्कूल्स के द्वारा में जो चिल्ड्रंस के द्वारा जो लगाए गए है ना, ये उनका डेटा है। तो ये उनका डेटा हमने इस तरह से ड्रॉ किया है ताकि हमको समझ में आए, और ये हमने एम्प्टी छोड़ दिया। आपको कैसा ड्रॉ करना है, क्या करना है, कौन से डिजाइन बनाना है, आप पे डिपेंड करता है। बट
आपको जो भी डिजाइन बनाएंगे एक में सेम आपको बनाना है, ताकि समझ में आना चाहिए कि वो सेम टाइम का है। क्लियर है? बस यही आपको बनाना है और यही आपका जॉइंट पार्ट डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये याद रखो कि जो विड्थ कॉलम रहता है हमेशा इक्वल रहता है, इन द सेंस ये जो दोनों का ये विड्थ रहता है वो सेम रहेगा, ये आपका सेम रहना चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस भी आपके सेम रहना चाहिए। और जॉइंट पैराग्राफ जो है वो आपको मतलब कंपेरेटिव स्टडी के लिए अच्छा रहता है, कंपेयर करके स्टडी करना, जहाँ पे भी कंपेयर स्टडी होती है ना, वहाँ के लिए आपको बहुत ईजी है। यहीं से देख के समझ आ जाता है कि क्या सबसे ज़्यादा सैपलिंग्स किस स्कूल ने लगाया, ये किस ईयर में लगाया, और कम सैपलिंग्स किस ईयर में लगाया। तो ये देखिए 2014 किसमें 14-15 में इन्होंने ज़्यादा लगाया, 15-16 में कम लगाया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें ही मिल जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करो। तो ठीक है, लेक्चर 1 में आज हमने आपका सिर्फ बेसिक्स क्लियर करना है, बेसिक्स प्रैक्टिस सेट 31 के बेसिक, है ना। नेक्स्ट टर्म में जो लेक्चर नंबर 2 लेकर के आएंगे उसमें हम आपको सीधे प्रैक्टिस सेट पे लेकर चलेंगे। जब तक आप जो प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, पहले की तैयारी जो कहते हैं वो कर सकते हैं, एक बार करके देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, और नहीं समझ आएगा हम तो है बताने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर पर वो लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, और प्लीज़ बहुत यूज़ कीजिए, इसे देखिए बढ़िया है, लेकिन हाँ पूरे वीडियोस को बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, पहले खुद से ट्राई कीजिए, गलत होता हो तब वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि बेसिक में हमने इतना समझाया। अब प्रैक्टिस सेट आपको तब देखना जब आपको समझना है, तो सो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट में जाइए, पहले आप उसे ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद हमारे वीडियोस रिवाइंड करके देखते जाइए। ओके, सो गुड डे।